हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में एलडीसी, जीडीसी, रेलवे डिपार्टमेंटल में पूछे जाने वाले प्रश्न पत्र देखेंगे। सारे क्वेश्चन एग्ज़ाम के व्यू से इम्पोर्टेंट है, तो आप लोग लास्ट तक बने रहेगा इस वीडियो में। तो कंटिन्यू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। टोटल टाइम रिक्वायर्ड टू गेट कंप्लीट नोचेज फ्रॉम शंट टू फुल पावर। पहला क्वेश्चन देखिए, कितने टाइम लगते हैं यदि शंट से हम शुरू करते हैं फुल पावर तक नोच लेने में, कितना टाइम हमें लगता है? तो हमें 9 से 12 सेकंड का टाइम लगता है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 2 नंबर, नोचेज विल नॉट कम इफ डैश इज नॉट टर्न ऑन। नोच हमारा नहीं होगा कब? यदि हम BIV को ऑन नहीं करेंगे तो नोच हमारा ऑन नहीं होगा। BIV क्या होता है? BIV का पूरा नाम होता है ब्रेक इंटरलॉक वाल्व। ब्रेक इंटरलॉक वाल्व। यदि हम BIV को ऑन नहीं करेंगे तो हमारा नोच कंप्लीट नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3। सारे क्वेश्चन एग्जाम के व्यू से इंपॉर्टेंट है। जो रेलवे डिपार्टमेंटल का एग्ज़ाम होते हैं LDC GDC के थ्रू, सारे के लिए इम्पोर्टेंट हैं। आप JEE के एग्ज़ाम दीजिए, ग्रुप डी से, हेल्पर से, टेक्नीशियन के लिए एग्ज़ाम दीजिए, स्टाफ एंड वेलफेयर इंस्पेक्टर के लिए एग्ज़ाम दीजिए, आप क्लर्क के लिए एग्ज़ाम दे सकते हैं। सारे के लिए इम्पोर्टेंट है। तो 3 नंबर का देखते हैं। 3 नंबर 2 नंबर का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और 3 नंबर क्या कह रहा है? इफ ट्रैक्शन मोटर नंबर 4 इज ग्राउंडेड विच ऑफ द फ्लोइंग रिले विल एक्ट। यदि हम टोटल EMU में 4 ट्रैक्शन मोटर लगे होते हैं, ट्रैक्शन मोटर 1, ट्रैक्शन मोटर 2, ट्रैक्शन मोटर 3, ट्रैक्शन मोटर 4। इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है यदि हम 4 मोटर को ग्राउंड कर देते हैं तो कौन सा रिले हमारा एक्ट करेगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, EFRP। EFRP जो रिले है वो एक्ट कर जाएगा यदि हमारा 4 मोटर ग्राउंड हो जाएगा। EFRP होता क्या है? EFRP का पूरा नाम अर्थ फॉल्ट रिले इन प्राइमरी साइट। अर्थ फॉल्ट रिले इन प्राइमरी साइट। OL12 का मतलब होता है ओवरलोड 12, OL34 मतलब ओवरलोड 34। OL12 कहाँ रहता है? ये स्विच ग्रुप 1 में रहता है। ये भी पूछा जाता है कि ओवरलोड 12 कहाँ पे इसका लोकेशन है, तो ये स्विच ग्रुप 1 में है। ओवरलोड 34 कहाँ रहता है? तो ये स्विच ग्रुप 2 में रहता है। EFRA2 का पूरा नाम होता है अर्थ फॉल्ट रिले इन एक्जुलरी 2 सर्किट। तो 4 नंबर क्वेश्चन देखिए, 3 का हो गया ऑप्शन नंबर सी। 4 नंबर देखिए, इफ़ एनी वन ऑफ द मेन रेक्टिफायर फ्यूज इज ब्लोन। यदि रेक्टिफायर का एक फ्यूज ब्लोन होता है तो क्या होगा? ओनली इंडिकेशन विल कम। ड्राइवर के पास एक इंडिकेशन पैनल लगा होता है, वहाँ पे एक इंडिकेशन आ जाता है। यदि रेक्टिफायर का एक फ्यूज अगर उड़ गया है, ब्लोन मतलब ख़त्म हो गया, कट गया फ्यूज अगर, तो एक इंडिकेशन आ जाता है ड्राइवर के पास। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। अगर 2 कट जाता तो हमारा CBR जो रिले है वो एक्ट कर जाता। जब CBR रिले एक्ट करेगा तो हमारा मोटर को ट्रिप कर जाएगा। मगर इस क्वेश्चन में सिर्फ एक फ्यूज ब्लोन होने का बात कह रहा था, तो क्या होगा? ओनली इंडिकेशन विल कम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक्जुलरी 5 नंबर, एक्जुलरी कंप्रेसर EJ। एक्जुलरी कंप्रेसर हमारा क्या है? तो ये हमारा DC मोटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 6 नंबर, कंजर्वेटर इज ए पार्ट ऑफ। कंजर्वेटर किसका पार्ट है? ये ट्रांसफार्मर का पार्ट है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 7 नंबर, MCB विल नोट ट्रिप इफ। MCB हमारा ट्रिप किस कंडीशन में नहीं करेगा? यदि हमारा होवा ऑफ रहेगा, HOVA, ऑफ पोजीशन में यदि हमारा होवा है तो MCB हमारा ट्रिप नहीं करेगा। तो होवा को हमेशा ध्यान रखना है कि हमेशा ऑन कंडीशन में होना चाहिए। होवा होता क्या है? होवा होता है अर्थिंग स्विच फॉर बैटरी सर्किट। आप नोट डाउन कर सकते हैं अगर आपके पास पेज के साथ पेन कॉपी है, ये नहीं तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। होवा होता है अर्थिंग स्विच फॉर बैटरी सर्किट। बैटरी सर्किट का एक अर्थिंग स्विच है होवा, इसको हमेशा ऑन रखना है। यदि ऑफ हो गया तो हमारा MCB ट्रिप नहीं करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 8 नंबर, व्हेन अर्थ फॉल्ट ऑन OVR रिले VCB विल ट्रिप थ्रू।
यदि हमारा अर्थ फॉल्ट है OVR रिले में तो VCB रिले जो है VCB ट्रिप किस माध्यम से करेगा, तो EFRP के थ्रू हमारा VCB ट्रिप कर जाएगा। यदि OVR में रिले में अर्थ फॉल्ट है तो हमारा ट्रिप हो जाएगा EFRP के थ्रू। EFRP का पूरा नाम अर्थ फॉल्ट रिले फॉर पावर सर्किट, अर्थ फॉल्ट रिले फॉर पावर सर्किट। OVR का पूरा नाम क्या हो जाएगा, ओवर वोल्टेज रिले। OVR का पूरा नाम, फुल फॉर्म लिख लीजिए, OVR ओवर वोल्टेज रिले। HEFRP का पूरा नाम होता है डिस्कनेक्टिंग स्विच फॉर EFRP। EFRP का डिस्कनेक्टिंग स्विच को बोला जाता है HEFRP। जो EFRP है इसका पूरा नाम क्या हो जाएगा, अर्थ फॉल्ट रिले फॉर पावर सर्किट। OLP क्या होता है, प्राइमरी ओवरलोड रिले ऑफ ट्रांसफार्मर। OLP का पूरा नाम प्राइमरी ओवरलोड रिले ऑफ ट्रांसफार्मर। तो इसका 8 नंबर का सही उत्तर क्या हो जाएगा, EFRP। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 9 नंबर, LTR रिले इज प्रोवाइडेड इन। LTR रिले कहाँ दिया जाता है, तो एक्सिलरी टू सर्किट में दिया जाता है LTR रिले। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। एक्सिलरी टू सर्किट का वोल्टेज हमारा 141 वोल्ट होता है। एक्सिलरी 1 सर्किट का वोल्टेज 266 वोल्ट होता है। तो 9 नंबर का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 10 नंबर क्वेश्चन देखिए, वोल्टेज रेटिंग ऑफ एक्सिलरी 1 सर्किट। देखिए पूछ दिया गया कि वोल्टेज रेटिंग क्या होगा एक्सिलरी सर्किट 1 का। इसका सही उत्तर हो जाएगा 10 का ऑप्शन नंबर बी, 266 वोल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 11 नंबर, इन केस ऑफ अर्थ फॉल्ट इन लाइट विच रिले विल एक्ट। यदि लाइट में अर्थ फॉल्ट आता है तो कौन सा रिले हमारा एक्ट करेगा, तो ये रिले एक्ट करेगा EFRA2, अर्थ फॉल्ट रिले इन एक्सिलरी टू सर्किट, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। यदि अर्थ फॉल्ट लाइट में आए चाहे फैन में आए, कौन सा रिले एक्ट करेगा, EFRA2। यहाँ पे 2 क्वेश्चन बनता है, यहाँ पे पूछा गया लाइट, अगर फैन भी पूछा जाता तो ऑप्शन नंबर सी में ही हम टिक लगाते EFRA2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 12 नंबर, सेटिंग ऑफ ओवर OL5 एंड OL6 इन EMU इज। सेटिंग पूछ रहा है कि ओवरलोड 5 एंड 6 का EMU में कितना पर रहता है, तो इसका सेटिंग 4000 एम्स पर रहता है। 12 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा आंसर ए। OL5 और OL6 कहाँ रहता है, तो ये टैप चेंजर में रहता है। टैप चेंजर भी 2 भाग में बटे रहते हैं, WCO WGR। तो ये WGR के साइड में ओवरलोड 5 और 6 रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 13 नंबर, SR नॉट पिकअपिंग अप विथ MSTWL प्रॉब्लम इज। 13 नंबर कह रहा है कि SR नॉट पिकिंग अप, SR अगर पिकअप नहीं कर रहा है विथ MSTWL प्रॉब्लम क्या हो सकता है। इसका प्रॉब्लम हो सकता है कि मोटर कॉन्टैक्ट नॉट क्लोजिंग, मोटर कॉन्टैक्ट हमारा क्लोज नहीं हो रहा है। अगर SR पिकअप नहीं कर रहा है तो इससे आप समझ जाइए कि मोटर कॉन्टैक्ट हमारा क्लोज नहीं हो रहा है। MSTWL का पूरा नाम क्या होगा, मोटर स्विच ट्रिप वार्निंग लाइट, मोटर स्विच ट्रिप वार्निंग लाइट लिख लीजिए। MSTWL फुल फॉर्म भी पूछ लिए जाते हैं, मोटर स्विच ट्रिप वार्निंग लाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 14 नंबर, KF1EJ। KF1 क्या है, तो ये रेडिएटर कूलिंग फैन मोटर है, रेडिएटर कूलिंग फैन मोटर। KF1 एंड KF2 भी दोनों जो है, KF1 पूछे या KF2 पूछे, रेडिएटर कूलिंग फैन मोटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 15 नंबर, फंक्शन ऑफ मेन रेक्टिफायर इज। मेन रेक्टिफायर का फंक्शन पूछ रहा है, तो मेन रेक्टिफायर का काम है हमारा टू कन्वर्ट AC टू DC, AC करंट को DC में कन्वर्ट करता है मेन रेक्टिफायर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 16 नंबर, टोटल नंबर ऑफ एक्सिलरी मोटर्स इन ए मोटर कोच इज। टोटल एक्सिलरी मोटर्स किसी भी मोटर कोच में कितने होते हैं, तो ये 6 होते हैं। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि एक्सिलरी जो मोटर होते हैं 6 वो कौन कौन होते हैं। कुछ हम बता देते हैं, हिंट दे देते हैं। एक होता है एक्सिलरी मोटर, एक्सिलरी मोटर, एक होता है
ब्लोअर 1 जिसको MVRH1 बोलते हैं, MVRH2 बोलते हैं। तो ब्लोअर 1, ब्लोअर 2 ऑक्सिलरी मोटर, और एक होता है वायल पंप, ये भी ऑक्सिलरी मोटर है। 4 हम बता दिए और 2 आप बताइए क्या होता है। 70 नंबर देखिए, 17 नंबर, वोल्टेज रेटिंग ऑफ 4601 टाइप ट्रैक्शन मोटर इन EMU या MEMU इज। इसका वोल्टेज रेटिंग क्या हो जाएगा? 4601 टाइप ट्रैक्शन मोटर का इसका वोल्टेज रेटिंग 535 वोल्ट होगा। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 18 नंबर, कलर ऑफ गुड सिलिका जेल इज। गुड सिलिका जेल का कलर पूछा जा रहा है, तो इसका कलर ब्लू होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 19 नंबर, पर्पस ऑफ ऑक्सिलरी रेक्टिफायर इज। ऑक्सिलरी रेक्टिफायर का पर्पस क्या होता है? ऑक्सिलरी रेक्टिफायर का पर्पस होता है टू फीड मेन कंप्रेसर। मेन कंप्रेसर को फीड देने के लिए ऑक्सिलरी कंप्रेसर का हमें ज़रूरत पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 20 नंबर, VCB विल ट्रिप फॉर द फ्लोइंग रिले। VCB जो VCB ट्रिप होगा किस रिले में के माध्यम से? तो VCB हमारा ट्रिप हो जाएगा BIR के माध्यम से। अगर BIR रिले एक्ट करता है तो हमारा VCB ट्रिप हो जाएगा। ठीक है, तो BIR का पूरा नाम क्या होता है? BIR का पूरा नाम होता है बुचोल इंडिकेशन रिले। नोट डाउन कर लीजिए, बुचोल इंडिकेशन रिले। बात आता है CBAR का पूरा नाम क्या होता है? ये होता है करेंट बैलेंस ऑक्सिलरी रिले। करेंट बैलेंस ऑक्सिलरी रिले। RFAR का पूरा नाम क्या होगा? रेक्टिफायर फैन ऑक्सिलरी प्रूविंग स्विच। रेक्टिफायर फैन ऑक्सिलरी प्रूविंग स्विच। TTR का पूरा नाम होता है ट्रांसफार्मर थर्मोस्टेट रिले। TTR ट्रांसफार्मर थर्मोस्टेट रिले। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? BIR। VCB विल ट्रिप फॉर द फ्लोइंग रिले। BIR रिले अगर एक्ट करेगा तो VCB हमारा ट्रिप कर जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फ्लोइंग इज ए एयर फ्लो रिले। एयर फ्लो रिले किसे कहते हैं? तो RFR को एयर फ्लो रिले कहते हैं। RFR अलग चीज़ है, RFAR अलग चीज़ है। RFR का पूरा नाम क्या होता है? रेक्टिफायर फैन प्रूविंग स्विच। रेक्टिफायर फैन प्रूविंग स्विच। RFAR क्या होता है? रेक्टिफायर फैन ऑक्सिलरी प्रूविंग स्विच। रेक्टिफायर फैन ऑक्सिलरी प्रूविंग स्विच। ARR का पूरा नाम, तो इसका सही उत्तर 21 का क्या हो जाएगा? एयर फ्लो रिले RFR को बोलते हैं, RFR को। ARR क्या होता है? ये सर्किट ब्रेकर रीसेट रिले। सर्किट ब्रेकर रीसेट रिले। सर्किट ब्रेकर रीसेट रिले। RFR तो हो गया। TTR भी अभी बता दिए, ट्रांसफार्मर थर्मोस्टेट रिले। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 22 नंबर, व्हेन TTR एक्ट। यदि हमारा TTR एक्ट करता है तो लैंप विल ग्लो। कौन सा लैंप हमारा जलेगा? तो UFL हमारा लैंप जल जाएगा। UFL का पूरा नाम होता है यूनिट फॉल्ट लाइट। यूनिट फॉल्ट लाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 23 नंबर, CC1 इज यूज फॉर ऑपरेटिंग। CC1 एक कॉन्टेक्टर है, CC1 कॉन्टेक्टर है, CC2 कॉन्टेक्टर है, लाइट कॉन्टेक्टर भी होता है, फैन कॉन्टेक्टर भी होता है। तो हमसे पूछा जा रहा है सिर्फ CC1 कॉन्टेक्टर। CC1 कॉन्टेक्टर यूज किया जाता है किसको ऑपरेट करने के लिए? तो ये मेन कंप्रेसर को ऑपरेट करने के लिए CC1 को यूज करते हैं। अगर CC2 का पूछता तो ऑक्सिलरी कंप्रेसर यानी बेबी भी हम लोग बोलते हैं, उसे ऑपरेट करने के लिए यूज किया जाता है CC2 को, और CC1 को यूज ऑपरेट करने के लिए हमारा मेन कंप्रेसर को यूज किया जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 24 नंबर, अगर वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आपको नए वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। 24 नंबर देखिए, लोकेशन ऑफ EAS। EAS कहाँ रहता है? बात है EAS का पूरा नाम क्या होता है? अर्थिंग स्विच। नोट डाउन कर लीजिए, EAS का मतलब होता है अर्थिंग स्विच। अर्थिंग स्विच रहता कहाँ है? तो HT रूम में होता है। HT का मतलब क्या होता है? HT रूम या हाई टेम्परेचर यहाँ रहता है HT रूम में। जो PCB का केबल आता है OHE के थ्रू, वो बड़ा बड़ा CST केबल लगे रहते हैं, उसे HT का रूम बोलते हैं। HT रूम ही बोल रहे, कंपार्टमेंट नहीं बोल सकते, HT रूम बोल सकते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 25 नंबर, CHBA आउटपुट वोल्टेज इज। CHBA का पूरा नाम क्या होगा? ये बैटरी चार्जर को CHBA बोलते हैं, बैटरी चार्जर को शॉर्ट में CHBA। CHBA का आउटपुट वोल्टेज पूछ रहा है क्या होगा? तो 110 वोल्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 26 नंबर, फैन वर्क्स विथ वोल्टेज। फैन कितने वोल्टेज पर काम करता है? तो 141 वोल्ट AC पर काम करता है फैन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 27 नंबर, वोल्टेज ऑफ एक्जुलरी टू सर्किट। एक्जुलरी टू सर्किट का वोल्टेज पूछ रहा है। एक्जुलरी टू सर्किट का वोल्टेज 141 वोल्ट। वन का अगर पूछता, अभी कुछ देर पहले पूछा गया था एक क्वेश्चन में, तो वन एक्जुलरी वन का 266 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 28 नंबर, लोकेशन ऑफ ओवरलोड 1 एंड ओवरलोड 2 रिले इज। ओवरलोड 1 एंड ओवरलोड 2 कहाँ रहता है? तो ये स्विच ग्रुप 1 में रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 29 नंबर, रिले टू डिटेक्ट एबनॉर्मलिटी इन ट्रांसफार्मर। कौन सा रिले ट्रांसफार्मर में एबनॉर्मलिटी को डिटेक्ट करता है? तो ये BIR एक रिले है जो ट्रांसफार्मर में किसी भी तरह का एबनॉर्मलिटी जाता है तो BIR हमारा एक्ट कर देता है। अगर ट्रांसफार्मर में गैस भी अगर बन गया है तो भी BIR एक्ट करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 30 नंबर, मेन सर्किट ब्रेकर यूज इन EMU मेमो इज। 30 नंबर कह रहा है कि मेन सर्किट ब्रेकर का नाम क्या है जो EMU मेमो में यूज किया जाता है? तो मेन सर्किट ब्रेकर है VCB। VCB का पूरा नाम होता है वैक्यूम सर्किट ब्रेकर। नोट डाउन कर लीजिए, बहुत ही VVI क्वेश्चन है, वैक्यूम सर्किट ब्रेकर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 31 नंबर, लोकेशन ऑफ SL इजिन। SL का स्थान क्या है? SL कहाँ पे रहता है EMU ट्रेन में? तो SL हमारा रहता है चोक टैंक के पास। चोक टैंक के पास SL रहता है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा C, चोक टैंक। SL का पूरा नाम होता है स्मूथिंग रिएक्टर। SL का मतलब, SL का पूरा नाम स्मूथिंग रिएक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 32 नंबर, पिकअप वोल्टेज ऑफ OVR। OVR को पिकअप करने के लिए कितने वोल्टेज की जरूरत पड़ेगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर B, 540 वोल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 33 नंबर, सेटिंग टेम्परेचर ऑफ TTR इज एट। TTR का सेटिंग टेम्परेचर कितना पर किया जाता है? तो 70 डिग्री सेल्सियस पर किया जाता है। OVR का पूरा नाम क्या होता है? OVR ओवर वोल्टेज रिले। OVR ओवर वोल्टेज रिले। TTR होता है ट्रांसफार्मर थर्मोस्टेट रिले। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 34 नंबर, टू ऑपरेट ओवरलोड रीसेट डैश स्विच शुड बी ऑफ। ओवरलोड रीसेट करने के लिए कौन सा स्विच को ऑफ कंडीशन में रखना होगा? तो कंट्रोल स्विच को हम ऑफ कंडीशन में रखेंगे तभी हम ओवरलोड को रीसेट कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 35 नंबर से देखते हैं, सेफ्टी रिलेज आर। सेफ्टी रिलेज कौन कौन है? तो सेफ्टी रिले किसे बोलते हैं? सेफ्टी रिले तो BIR और OLP को सेफ्टी रिले बोला जाता है। BIR OLP, BIR का पूरा नाम होता है बुचोल्ड इंडिकेशन रिले। OLP होता है, OLP का पूरा नाम होता है OLP, ओवरलोड रिले इन प्राइमरी ओवरलोड बोल सकते हैं। OLP का पूरा नाम प्राइमरी ओवरलोड रिले ऑफ ट्रांसफार्मर। तो BIR OLP हमारा सेफ्टी रिले है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 36 नंबर, रेटिंग ऑफ ट्विन बीम हेडलाइट इज। ट्विन बीम हेडलाइट का रेटिंग पूछ रहा है। तो ट्विन बीम हेडलाइट का रेटिंग होता है 24 वोल्ट या 100 या 90 वाट। ऑप्शन नंबर हो जाएगा C, 24 वोल्ट या 100 या 90 वाट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 37, इनपुट आउटपुट वोल्टेज ऑफ DC-DC कन्वर्टर। इनपुट वोल्टेज पूछ रहा है DC-DC कन्वर्टर का और आउटपुट वोल्टेज। तो DC-DC कन्वर्टर का हमारा इनपुट वोल्टेज होगा 110 वोल्ट और आउटपुट हो जाएगा 24 वोल्ट। ऑप्शन नंबर हो जाएगा C। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 38 नंबर, SR रिले। SR रिले क्या है? तो SR रिले हमारा EM टाइप रिले है, EM टाइप रिले। ऑप्शन नंबर हो जाएगा A। SR का पूरा नाम होता है स्टार्टिंग रिले। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 39 नंबर, टोटल नंबर ऑफ नोचेज इन EMU मेमो इज। EMU मेमो में टोटल कितने नोच होते हैं? 22 होते हैं। ऑप्शन नंबर हो जाएगा B। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 40 नंबर से, नंबर ऑफ जम्पर्स इन मेमो। मेमो कहे या EMU कहे, सिर्फ इसमें मेमो पूछा है। तो मेमो या EMU किसी में नंबर ऑफ जम्पर की संख्या 5 या तो 4, कभी कभी 5 रहता है, कभी कभी 4 रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए
41 नंबर, इलेक्ट्रोलाइट यूज्ड इन लीड एसिड बैटरी इज, लीड एसिड बैटरी में कौन सा इलेक्ट्रोलाइट यूज किया जाता है? तो डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड यूज किया जाता है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 42 नंबर, द रेटिंग ऑफ HRC फ्यूज फॉर कंट्रोल सर्किट, कंट्रोल सर्किट के लिए HRC फ्यूज का रेटिंग कितना होता है? 32 एम्पियर, 32 एम्पियर का फ्यूज लगाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 43 नंबर, द एम्पियर आवर कैपेसिटी ऑफ मेमू LMLA बैटरी इज, एम्पियर आवर कैपेसिटी मेमू का कितना होता है? 90 एम्पियर होता है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 44 नंबर, ARR ARR क्या है? तो ARR हमारा VCB रीसेट रिले को बोला जाता है। VCB रीसेट रिले है ARR। ARR का पूरा नाम होता है सर्किट ब्रेकर रीसेट रिले भी बोल सकते हैं, या VCB रीसेट रिले भी बोल सकते हैं ARR को। ARR क्या है? सर्किट ब्रेकर रीसेट रिले या VCB रीसेट रिले। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 45 नंबर से, CBAR इज, CBAR क्या है? तो एक करेंट बैलेंसी एक्जुलरी रिले। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 46 नंबर, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए सेफ्टी रिले, कौन सेफ्टी रिले नहीं है? तो स्पॉटलाइट हमारा सेफ्टी रिले नहीं है। AFL रिले सेफ्टी है, हेडलाइट सेफ्टी रिले में आता है, फ्लैशर लाइट सेफ्टी रिले में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 47, रेटिंग ऑफ OLP रिले इज, OLP रिले का रेटिंग क्या होता है? तो 160 एम्पियर होता है। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 48 नंबर, व्हेन अर्थ फॉल्ट अकर्स इन एक्जुलरी कंप्रेसर डैश विल ट्रिप, यदि एक्जुलरी कंप्रेसर में अर्थ फॉल्ट आ जाता है तो हमारा क्या ट्रिप हो जाएगा? MCB हमारा ट्रिप हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 49 नंबर, बैटरी यूज्ड इन EMU या मेमू इज, बैटरी जो यूज करते हैं EMU और मेमू में किस तरह का बैटरी यूज करते हैं? तो लीड एसिड सेल बैटरी यूज करते हैं। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 50 नंबर, पर्पस ऑफ QFL रिले इज टू, QFL रिले का पर्पस पूछ रहा है, क्या होगा? तो QFL रिले का पर्पस हमारा जो होता है, टू अवॉइड फ्लैशर लाइट टू वर्क ड्यूरिंग इनिशियल चार्जिंग। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, टू अवॉइड फ्लैशर लाइट टू वर्क ड्यूरिंग इनिशियल चार्जिंग। QFL का पूरा नाम होता है क्यूब फ्लैशिंग लाइट रिले, क्यूब फ्लैशिंग लाइट रिले। ये ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम है QFL रिले। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 51, DMH इज ए पार्ट ऑफ, DMH किसका पार्ट है? ये मास्टर कंट्रोलर का पार्ट है DMH, मास्टर कंट्रोलर जो होता है उसका पार्ट है DMH। DMH का पूरा नाम होता है डेड मैंस हैंडल, डेड मैंस हैंडल। ये एक प्रकार का ब्रेक ही है। अगर डेड मैंस हैंडल अगर हाथ अगर छूट जाता है तो ब्रेक अप्लाई हो जाता है ऑटोमेटिक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 52 नंबर, ब्रीदर इज ए पार्ट ऑफ, ब्रीदर इज ए पार्ट ऑफ, ब्रीदर किसका पार्ट है? तो ट्रांसफार्मर का पार्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 53 नंबर, सिलिका जेल इज यूज्ड, सिलिका जेल यूज किया जाता है किसमें, किसके लिए? टू एब्जॉर्ब मॉइस्चर के लिए सिलिका जेल हम लोग यूज करते हैं। 54 नंबर देखिए, CBAR विल ट्रिप ओनली व्हेन, CBAR ट्रिप करेगा कब, किस कंडीशन में करेगा? यदि दो ब्रिज फ्यूज ब्लोन हो जाता है तो हमारा CBAR ट्रिप कर जाएगा। अगर एक हमारा ब्रिज फ्यूज ब्लोन करता था तो हमारा इंडिकेशन आता है, दो अगर करेगा तो CBAR एक्ट कर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 55 नंबर, टू ऑपरेट EAS विच ऑफ द फ्लोइंग की इज रिक्वायर्ड, अर्थिंग स्विच को ऑपरेट करने के लिए कौन सा की का रिक्वायरमेंट पड़ता है? तो रिवर्सल की का रिक्वायरमेंट पड़ता है। इससे पहले क्वेश्चन आया था कि EAS का लोकेशन, EAS कहाँ रहता है? तो HD रूम में रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 56 नंबर, टैप चेंजर कॉन्टेक्टर एक्जुलरी इंटरलॉक गैप, टैप चेंजर कॉन्टेक्टर का जो एक्जुलरी इंटरलॉक होता है कितना गैप होना चाहिए? तो 2.4 mm से 3.2 mm के बीच गैप होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 57 नंबर, कंडीशन फॉर पैकिंग स्टार्टिंग रिले बाय क्रू इज, अगर स्टार्टिंग रिले का पैकिंग हम लोग देते हैं तो उसका कंडीशन क्या होना चाहिए? तो शुड नॉट बी पैक्ड,
उसे पैक नहीं करना है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 58 नंबर, पिकअप वोल्टेज ऑफ एलटीआर। एलटीआर को पिकअप करने के लिए हमें कितने वोल्टेज का रिक्वायरमेंट है? 70 वोल्ट की। 58 का हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 59 नंबर, वुचोल्ज रिले इज टू प्रोटेक्ट। वुचोल्ज रिले किसी को प्रोटेक्शन देता है? तो वुचोल्ज रिले ट्रांसफार्मर को प्रोटेक्शन देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 60 नंबर, टेस्ट डन ऑन द ट्रांसफार्मर वाइल टू नो इंसिपेंट फॉल्ट्स इन ट्रांसफार्मर। इसका सही उत्तर हो जाएगा DGA। DGA का पूरा नाम क्या होता है? DGA होता है डिजॉल्व गैस एनालिसिस। डिजॉल्व गैस एनालिसिस। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, टेस्ट डन ऑन द ट्रांसफार्मर वाइल टू नो इंसिपेंट फॉल्ट्स इन ट्रांसफार्मर, DGA। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 61, PRV इज टू प्रोटेक्ट। PRV हमें PRV जो है किसको प्रोटेक्ट करता है? तो ये ट्रांसफार्मर को प्रोटेक्ट करता है। PRV होता क्या है? PRV होता है मेन ट्रांसफार्मर प्रेशर रेगुलेटिंग वाल्व। PRV होता है मेन ट्रांसफार्मर प्रेशर रेगुलेटिंग वाल्व। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 62 नंबर, साइज ऑफ केबल यूज इन कंट्रोल सर्किट। कंट्रोल सर्किट का में जो केबल यूज होता है किस साइज का होता है? तो 3² mm का केबल यूज होता है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 63 नंबर, इन मेमू द सेटिंग ऑफ ABB गवर्नर कट इन कट आउट। जो मेमू ट्रेन में ABB गवर्नर लगे रहते हैं उनका कट इन और कट आउट का टाइम, कट इन होता है 5.5 kg, कट आउट 4.5 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 64 नंबर, करेंट कलेक्टेड फ्रॉम OHE थ्रू। करंट जो हमारा कलेक्ट होता है OHE के थ्रू किसके माध्यम से होता है? तो पैंटोग्राफ के थ्रू होता है। 64 का आंसर भी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 65, ट्रांसफार्मर वायल इज कूल्ड बाय। ट्रांसफार्मर वायल जो हमारा कूल्ड होता है, ठंडा होता है, किसके माध्यम से होता है? तो रेडिएटर मोटर के माध्यम से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 66, रेटिंग ऑफ HRC फ्यूज इन फैन सर्किट। फैन सर्किट में जो HRC फ्यूज लगे रहते हैं कितने एम्पियर के लगे रहते हैं? तो 63 एम्पियर के लगे रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 67 नंबर, टोटल बैटरी इज वोल्टेज इन मेमू। मेमू में टोटल बैटरी वोल्टेज कितने होते हैं? तो 110 वोल्ट होते हैं। ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 68 नंबर, नंबर ऑफ ब्रिज इन EMU रेक्टिफायर। EMU रेक्टिफायर में कितने ब्रिज होते हैं? तो ये 4 होते हैं। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 69 नंबर, DC सीरीज मोटर इज यूज फॉर ट्रैक्शन पर्पस। DC सीरीज मोटर को यूज किया जाता है ट्रैक्शन पर्पस के लिए। क्यों यूज किया जाता है DC सीरीज मोटर ट्रैक्शन पर्पस के लिए? क्योंकि हाई स्टार्टिंग टॉर्क होता है DC मोटर का, हाई स्टार्टिंग टॉर्क होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 70 नंबर, रेटिंग ऑफ मेमू ट्रांसफार्मर इज। मेमू ट्रांसफार्मर का रेटिंग कितना होता है? तो 1000 kVA होता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 71 नंबर, द सेफ्टी डिवाइस प्रोवाइडेड इन मेमू फॉर डिटेक्टिंग गैसिंग एंड प्रोटेक्शन ऑफ ट्रांसफार्मर इज। बड होता है, बड। इसका सही उत्तर हो जाएगा बड। सेफ्टी डिवाइस प्रोवाइडेड इन मेमू फॉर डिटेक्टिंग गैसिंग एंड प्रोटेक्शन ऑफ ट्रांसफार्मर, बड। बड का पूरा नाम होता है बुचोल्ज डिवाइस। बुचोल्ज डिवाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 72 नंबर, द सेफ्टी डिवाइस फिटेड टू द मेमू ट्रांसफार्मर फॉर इट्स प्रोटेक्शन अगेंस्ट एक्सप्लोजन। प्रोटेक्शन अगेंस्ट एक्सप्लोजन तो PRV होता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा PRV 72 का। PRV का पूरा नाम हमारा होता है PRV। PRV का पूरा नाम क्या होता है? प्रेशर मेन ट्रांसफार्मर प्रेशर रेगुलेटिंग वाल्व। मेन ट्रांसफार्मर प्रेशर रेगुलेटिंग वाल्व। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 73 नंबर, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट करेक्ट फॉर ट्रबल शूटिंग फॉर मोटर कॉन्टैक्टर नॉट क्लोजिंग। अगर मोटर कॉन्टैक्टर हमारा क्लोज नहीं हो रहा है तो क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए? क्या नहीं करना चाहिए वो हमें आंसर में बताना है। नॉट करेक्ट फॉर ट्रबल शूटिंग, इसका क्या नहीं करना चाहिए और क्या करना चाहिए। तो क्या नहीं करना चाहिए उसका हमें आंसर देना है। तो ऑप्शन इसमें देखते हैं एक एक करके। चेक द नॉर्मल कंडीशन ऑफ 15 एम्पियर मास्टर कंट्रोलर MCB। इसे हमें चेक करना है, बिल्कुल सही है।
चेक द कंडीशन ऑफ CBR को भी कंडीशन चेक करना, ये भी सही है। चेक द कंडीशन ऑफ RFR, ये भी सही है। चेक द कंडीशन ऑफ LTR मोटर कॉन्टैक्ट क्लोज हो रहा है या नहीं, क्लोज हो रहा है, इसके लिए हमें LTR को चेक करने की ज़रूरत नहीं है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 74 नंबर, पर्पस ऑफ CLR1 एंड CLR2। CLR करेंट लिमिट रिले, तो इसका पर्पस क्या है? तो इसका पर्पस है टू स्टॉप फर्दर नोचेज व्हेन करंट इज मोर देन द सेट लिमिट। इसका पर्पस है स्टॉप फर्दर नोचेज व्हेन करंट इज मोर देन द सेट लिमिट। 75 नंबर क्वेश्चन देखिए, ओवरलोड 1 इज एक्टेड का मतलब एनर्जाइज। यदि ओवरलोड एनर्जाइज हो चुका है तो हमें क्या करना होगा कि उस कंडीशन में क्या होगा? ओवरलोड अगर 1 एक्ट हो गया है, यानी एक्ट कहने का मतलब ओवरलोड तो नॉर्मली सेट कंडीशन में रहता है। यदि हम ट्रिप हो गया, ओवरलोड 1 आ गया, तो उस कंडीशन में M1 एंड M2 विल ओपन, मोटर कॉन्टैक्ट 1 और 2 ओपन रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगर ओवरलोड 1 आया, एक्ट होगा, तो M1 M2 ओपन रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 76 नंबर, EFRP may act because of the earth fault in। EFRP हमारा एक्ट करेगा किस कंडीशन में, कहाँ अर्थ फॉल्ट आएगा तो हमारा EFRP एक्ट करेगा? तो हमारा टैपिंग कॉन्ट्रैक्टर्स एंड ओवरलोड 6 में अर्थ फॉल्ट आएगा तो हमारा EFRP हमारा एक्ट कर जाएगा। 77 नंबर क्वेश्चन देखिए, एक्शन इन लीड एसिड सेल, 77 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा रिवर्सिबल, ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 78 नंबर, विथ ओवरलोड रीसेट स्विच हाउ मेनी रिले कैन बी रीसेट। ओवरलोड रीसेट स्विच से कितने रिले को रीसेट कर सकते हैं यदि एक्ट कर गया होगा तो 8 रिले को हम ओवरलोड रीसेट कर सकते हैं स्विच के माध्यम से, ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 79 नंबर, CT रेशियो ऑफ OLP इज, CT रेशियो क्या होगा OLP का? तो 160 या 0.7 एम्स भी बोल सकते हैं, ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। 80 नंबर क्वेश्चन देखिए, एक्जुलरी रेक्टिफायर ट्रिप इंडिकेशन लैम्प विल ग्लो व्हेन VCB इज क्लोज्ड एंड डैश रिले इज नॉट एनर्जाइज। तो LTR रिले इज नॉट एनर्जाइज, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। 81 नंबर देखिए, द टाइप ऑफ कूलिंग ट्रांसफार्मर वायल इज, टाइप ऑफ कूलिंग ट्रांसफार्मर वायल क्या हो जाएगा? OFAF, ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 82 नंबर, द वोल्टेज ऑफ प्राइमरी वाइंडिंग ऑफ मेमो ट्रांसफार्मर इज, वोल्टेज पूछ रहा है प्राइमरी वाइंडिंग साइड का क्या होगा? तो प्राइमरी वाइंडिंग साइड का 25 kV हो जाएगा, ऑप्शन नंबर है। सेकेंडरी साइड के अगर पूछा जाए, देखिए सेकेंडरी साइड के भी पूछ दिया गया 83 में, वोल्टेज ऑफ सेकेंडरी वाइंडिंग ऑफ मेमो ट्रांसफार्मर सेकेंडरी साइड का हो जाएगा 782 वोल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 84 नंबर, द वोल्टेज ऑफ एक्जुलरी 1 वाइंडिंग ऑफ मेमो ट्रांसफार्मर इज, एक्जुलरी 1 वाइंडिंग का वोल्टेज पूछ रहा है, तो इसका हो जाएगा 266 वोल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 85 नंबर, वोल्टेज रेटिंग, वोल्टेज ऑफ एक्जुलरी 2 वाइंडिंग ऑफ मेमो ट्रांसफार्मर, तो यह हो जाएगा 141 वोल्ट, ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 86, द कैपेसिटी ऑफ ऑयल पंप इन मेमो इज, कैपेसिटी पूछ रहा है ऑयल पंप का क्या होगा मेमो में, तो ये 400 LPM हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 87 नंबर, द सेटिंग ऑफ थर्मोस्टेट इन मेमो ट्रांसफार्मर, मेमो ट्रांसफार्मर का सेटिंग पूछ रहा है क्या होगा, तो 85 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, थर्मोस्टेट का सेटिंग 85 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 88 नंबर, BDV स्टैंड फॉर, BDV का पूरा नाम क्या होता है? यह होता है ब्रेक डाउन वोल्टेज, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। नेक्स्ट देखिए 89 नंबर, BDV फॉर न्यू फिल्टर वायर फॉर ट्रांसफार्मर इज, ये 60 kV हो जाएगा, BDV फॉर न्यू फिल्टर वायर फॉर ट्रांसफार्मर इज 60 kV। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 90 नंबर, द लोकेशन ऑफ ASL इन मेमो इज, ASL का लोकेशन पूछ रहा है कहाँ रहता है ASL,
HT कंपार्टमेंट में? ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए 90 का। ASL और EAS भी हमारा रहता है HT कंपार्टमेंट में, या HT रूम भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 91 नंबर। टोटल नंबर ऑफ एयर फिल्टर्स फॉर ट्रैक्शन मोटर इन EMUR। टोटल नंबर ऑफ एयर फिल्टर्स की संख्या क्या होगी ट्रैक्शन मोटर में जो लगे रहते हैं? इसका सही उत्तर हो जाएगा 16 नंबर। टोटल नंबर ऑफ एयर फिल्टर्स फॉर ट्रैक्शन मोटर 16। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 92 नंबर। When AWS is switched on, only notches will come up to। AWS अगर स्विच हमारा ऑन रहता है तो कितने नोच तक होगा? तो सिर्फ शंट तक ही नोच होगा। अगर हम AWS स्विच को ऑन कर देंगे तो शंट से ज़्यादा हमारा स्पीड नहीं बढ़ेगा नोच का। अगर AWS को ऑफ कर देंगे तो हमारा शंट हाफ पावर फुल पावर तक जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 93 नंबर। क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ CST केबल यूज इन EMU इज। क्रॉस सेक्शनल एरिया पूछ रहा है CST केबल का, तो CST केबल का क्रॉस सेक्शनल एरिया हो जाएगा 120 स्क्वायर mm। CST केबल होता कहाँ है? तो ये HT कंपार्टमेंट में होता है। CST केबल का काम है जो पेंटोग्राफ के थ्रू हमारा 25 kV जो करंट आ रहा है 25 kV, उस CST केबल के माध्यम से ट्रांसफार्मर में चला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 94 नंबर। HRC फ्यूज फॉर प्रोटेक्टिंग द बैटरी इज रेटेड। जो बैटरी को प्रोटेक्शन के लिए HRC फ्यूज लगे रहते हैं वो कितने एम्स का रहते हैं? तो ये 80 एम्स के रहते हैं, 80 एम्पियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 95 नंबर। MCB रेटिंग फॉर वायल पंप। वायल पंप के लिए MCB रेटिंग कितने एम्पियर का रहता है? तो 15 या तो 16 भी रहते हैं। उस सप्लाई के माध्यम से 15 नहीं तो 16 भी हम लगाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 96 नंबर। MCB रेटिंग फॉर रेक्टिफायर फैन। रेक्टिफायर फैन के लिए MCB का रेटिंग 10 एम्पियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 97 नंबर। MCB फॉर प्रोटेक्टिंग LTR इज रेटेड। LTR के लिए MCB रेटिंग 2.5 एम्पियर का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 98। HRC फ्यूज फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ ऑक्सिलरी रेक्टिफायर इज रेटेड। ऑक्सिलरी रेक्टिफायर के लिए कितने एम्पियर का HRC फ्यूज होते हैं? तो 100 एम्पियर का होता है। ऑप्शन नंबर होता है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 99 नंबर। MCB प्रोटेक्शन फॉर बेबी कंप्रेसर इज रेटेड। बेबी कंप्रेसर के लिए कितने एम्पियर का MCB लगाते हैं? तो 15 एम्पियर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 100 नंबर। 100 नंबर कह रहा है कि HRC फ्यूज फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ मेन कंप्रेसर इज रेटेड एट। मेन कंप्रेसर के लिए HRC फ्यूज कितने लगे रहते हैं? तो 160 एम्पियर। मगर अभी फ़िलहाल जो EMU ट्रेन में 125 एम्पियर लगाया जा रहा है 160 की जगह। तो इसमें ऑप्शन दिया हुआ था 160, तो इसका 160 ही लगाना होगा। 125 रहे तो 125 भी आप लगा सकते हैं। तो इस वीडियो को हम 100 नंबर क्वेश्चन पर एंड करते हैं, फिर हम मिलेंगे 101 नंबर क्वेश्चन से कंटिन्यू करेंगे। कोशिश करेंगे कि एक वीडियो में 100 क्वेश्चन हम कवर करें। टोटल 800 क्वेश्चन है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। 800 क्वेश्चन तो 8 वीडियो में टोटल हमारा एक कवर हो जाएगा। तो आप लोग प्रत्येक वीडियो पार्ट करके देखिए, आपको देखने में भी सुविधा होगा। ठीक है, तो 100 नंबर क्वेश्चन पर समाप्त करते हैं। 101 से हम फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।